हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें और अपने लाइफ का आनंद लें। हम राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान का जो प्राचीनतम किन किन नामों से, राजस्थान के जो वर्तमान के जिले या संभाग है उनको वर्तमान में हम किस किस अन्य नामों से जाना करते थे, उनके नामों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने शेखावटी जो क्षेत्र है, सीकर, चूरू और झुंझुनू है, उसके आसपास है, मंडावा है, इन क्षेत्रों की बात की थी। एक आता है सीकर है। अब आज हम चर्चा करते हैं सीकर से हैं। सीकर से लेकर जयपुर के आसपास के क्षेत्र के नामों की चर्चा करेंगे। तो एक आता है वीर भान का वास। सीकर का प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं, शेखावटी क्षेत्र का ही सीकर की प्राचीनतम नाम की बात करते हैं, वीर भान का वास है। ठीक है, सीकर का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या कहलाता है? वीर भान का वास है। ठीक है, सीकर को हम और किस नाम से जानते थे? जो वीर भान की जो पहाड़ियां, यहाँ की जो पहाड़ियां यहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करते हैं तो वीर भान की सीकर का जो खेतरी झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से क्या हम तांबा निकाल रहे हैं। हम क्या है तांबा निकाल रहे हैं। तो सीकर के प्राचीनतम नाम की हम बात करते हैं वो कौन सा कहलाता है? हमारा वीर भान का वास है। ठीक है, सीकर का क्या है? वीर भान का वास है। सीकर से हम आगे चलते हैं तो 2 घंटे की दूरी पर कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, जयपुर के प्राचीनतम क्या क्या नाम रखे गए थे, यानी जयपुर को हम क्या किस किस नामों से जाना करते थे। सीकर से आगे निकलते हैं तो उस साइड चलते हैं तो कौन सा आता है? हमारा जयपुर आता है। जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो पहला इसका नाम है जयगढ़। ठीक है, पहला इसका नाम क्या है? जयगढ़ है। सीकर को, जयपुर को हम एक तो क्या जयगढ़ के नाम से जानते हैं, दूसरा क्या है? रामगढ़ है। रामगढ़ बांध बना हुआ है जहां जयपुर, अजमेर और टोंक के जो कुछ क्षेत्र है वहां पर क्या है, इस जो बांध से क्या आज भी जल आपूर्ति होती है। वहां पर क्या कोई नहरें नहीं है, जयपुर के आसपास कोई भी नहरें नहीं है। उन लोगों के लिए जल आपूर्ति की हम बात करते हैं तो जल आपूर्ति का साधन कौन सा है? रामगढ़ जो बांध बना हुआ है यह है कि जयपुर की जनता को क्या पानी की आपूर्ति करवा रहा है। ठीक है, जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इससे क्या है अपना जीव पानी पी करके इनसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस जयपुर की बात करते हैं, जयगढ़ है, रामगढ़ है और कौन सा? ढूंढाड़ है। ढूंढाड़ है। ठीक है, जयपुर के प्राचीनतम नाम की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जयपुर को जयगढ़ कहा जाता है। रामगढ़ क्षेत्र इसके अधीन आता है। ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ के नाम से भी इसी जानते हैं। और क्या है? एक आती है आमेर की राजधानी। ठीक है, ढूंढाड़ की राजधानी की बात करते हैं तो आमेर है। ठीक है, आमेर को क्या कहा जाता है? जयपुर का प्राचीनतम की बात करते हैं अन्य नाम से क्या आमेर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आमेर के नाम से क्या इसको क्या है जाना जाता है। और हम बात करते हैं कि अम्बेर है। ठीक है, एक आता है अम्बेर। अम्बेर है, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? आमेर। अम्बेर को वर्तमान में अम्बेर कहा जाता है और यह कहां पर स्थित है? अपने जयपुर में स्थित है। अम्बेर है। अम्बेर से अगर हम बात करते हैं इसका वर्तमान नाम जो है, इसका परिवर्तन स्वरूप जो है अम्बेर के नाम से है और ये कहां पर है? हमारा जयपुर में है। इसी के प्रकार क्या है अम्बेर, और अम्बेर को क्या कहा जाता है? अंबर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अम्बेर को अंबर के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या है हम यहां से ना करके यहां लिखेंगे, ये तो क्या अम्बेर है। यानी आमेर जो जयपुर में स्थित है इसके अन्य क्या क्या नाम है? आमेर हमारा कहां पर है? वर्तमान की हम बात करते हैं जयपुर में स्थित है। इसको एक तो हम कहते हैं अम्बेर है। ठीक है, अम्बेर है जो जयपुर में स्थित है। दूसरा अगर बात करते हैं अंबर है। दूसरा क्या है? अंबर है, ये भी कहां पर स्थित है? अपना क्या है? जयपुर में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं एक इसका अन्य नाम जो है अमरवती नगरी है। ठीक है, अमरवती नगरी भी कहां पर है? अपने जयपुर में स्थित है। और तो आमेर का अन्य नाम की बात करते हैं तो कौन सा आता है? अमरवती नगरी। आमेर जयपुर में स्थित है, इसके अम्बेर है, अंबर है, अमरवती नगरी है। ठीक है, अमर क्या है? वती नगरी है। ये इसके हमारे आमेर के प्राचीनतम नाम है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक इसका आता है अंबावती है। एक इसका क्या नाम आता है? अंबावती है। अंबावती के नाम से भी किसे जाना जाता है? आमेर को है। ठीक है, इसका नाम पूछ लिया जाता है कि वर्तमान जो स्थित है अम्बेर है उसका जो नया स्वरूप क्या कहलाता है? ठीक है, उसका क्या है? नया स्वरूप क्या कहलाता है? तो अम्बेर है, अंबर है, अमरवती नगरी है, अंबावती है। ठीक है, और भी इसके क्या है नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो ढूंढाड़ है उसके आसपास के जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा के स्थानीय लोगों की प्रशंसा के हिसाब के इनके अलग अलग नाम दिए गए थे। तो इसके अन्य नाम की हम बात करते हैं, एक तो अम्बरीश कहलाता है, एक है अंबिकापुर है। इसके अन्य नाम की हम बात करते हैं अंबिकापुर है या अम्बरीश है।
अमेरिकापुर या अमरीश के नाम से भी क्या हम आमेर को जानते हैं। ठीक है, आमेर को हम इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा आमेर है जो जयपुर में स्थित है, इसके क्या है ये नाम है वो दिए गए हैं। एक हम सांबर पढ़ा था, शाकंभरी माता का जो मंदिर है सांबर में स्थित है। सांबर का अगर हम बात करते हैं प्राचीनतम नाम क्या है, शाकंभर है। ठीक है, सांबर का प्राचीन नाम क्या है, शाकंभर है। ये कहां पर है, सांबर में स्थित है। और सांबर हमने कहा था जयपुर में आता है। पहले ये जयपुर में सीधा आया करता था, लेकिन अभी जो जिलों का पुनर्गठन कर दिया गया यानी नवीनतम जो जिले बना दिए गए हैं, इनके हिसाब से जो हमारा सांबर है, शाकंभर है, ये कहां पर आने लगा है, अभी ये हमारा जयपुर जो ग्रामीण है उसमें आने लगा है। कौन सा आता है, शाकंभर है। शाकंभर सांबर का प्राचीन नाम है और यह हमारा वर्तमान जो जिलों के पुनर्गठन के आधार पर इसे वर्तमान में क्या है जयपुर ग्रामीण में क्या सम्मिलित जो है वो कर लिया गया है। इसके बाद की हम बात करते हैं मच या माछ। ठीक है, मच या क्या है, माछ है, जमा राउंड जयपुर में है, मच या माछ। मंच या माछ है जयपुर में है। जैसे जम्मू रामगढ़ की साइड चलते हैं तो इसका क्या है, जमुआ रामगढ़ है या जमुआ रामगढ़ है, ये क्या है जयपुर में है। रामगढ़ बांध की तरफ जब बाहर की तरफ निकलते हैं जयपुर से, आमेर की साइड है, तो वहां का क्षेत्र कौन सा आता है, जमुआ रामगढ़ आता है। तो उसका प्राचीनतम के नाम करते हैं, तो उसे वर्तमान प्राचीन की बात करते हैं। प्राचीन इसे क्या मांस या मंच के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में क्या है जमुआ रामगढ़ जो क्षेत्र है उसके अधीन आता है। ठीक है, तो मंच या मांस क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि यह निम्न में से कौन से जिले में आता है, तो मंच या मांस के हमारा जयपुर जिले में आता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जोबनेर। ठीक है, जोबनेर जयपुर में है, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय। जोबनेर की बात करते हैं तो यहाँ पर जाखड़ जाति के जो लोक देवता को पाई जाते हैं, लोक देवी जाखड़ देवी, जाखड़ गोत्र की जो देवियां हैं यहाँ पर पाई जाती है। तो हम चर्चा करते हैं जोबनेर, क्योंकि जाखड़ जाति यहाँ ज्यादा निवास करती है, ज्यादा गोत्र की बात करते हैं तो जोबनेर क्षेत्र में क्या जाखड़ लोग ज्यादा रहते हैं। तो जोबनेर की बात करते हैं, यह पहला तो कहां पर आता है, अपना जयपुर में आता है। जयपुर में कहां पर आने लगा है, पहले तो जोबनेर सीधा जयपुर में आया करता था, लेकिन अभी जिलों का पुनर्गठन कर दिया गया है। तो जिलों के पुनर्गठन के आधार पर जोबनेर भी कहां पर है, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आने लगा है। कहां पर आता है, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में इसको क्या है आने लगा है। इसे हम एक तो क्या कहते हैं जोगनेर, क्या कहा जाता है, जोगनेर। जोगनेर को बै हटाकर क्या है गै लगा देते हैं, यानी जोगनेर को हम जोगनेर के नाम से भी जानते हैं, जो कहां पर आता है, अपना जयपुर क्या है ग्रामीण क्षेत्र में आता है। जोगनेर को क्या कहते हैं, जोगनेर है। और अगर बात करते हैं दूसरा क्या है, जुग नगर है। ठीक है, जोगनेर के हिसाब से क्या दूसरा इसका नाम क्या है, जुग नगर है। एक तो इसका क्या है, जोगनेर का जो प्राचीनतम नाम है जोगनेर है। दूसरा इसे हम जुगनगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से है, जुगनगर के क्या है नाम से भी क्या इसको जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जुगनेरी या जोगनेरी भी कहते हैं, इसे अगर बात करते हैं जुगनेरी या जोगनेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जोगनेर है जो जयपुर ग्रामीण में आता है, इसके नाम क्या है, जोगनेर है, जुगनगर है, जोगनेरी है। ठीक है, इनके जो ये के विभिन्न नाम जो है दिया गया है। ठीक है, एक इसमें आता है जोवनपुरी है, जुगनगर है। ठीक है, जोवनपुरी है और क्या है, जुगनगर है, जोवनपुरी और क्या है, जुगनगर है। ये क्या वैसे तो ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन एक बार थोड़े से प्राचीनतम नामों की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़े से देख लेते हैं कि इनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको क्या है जोवनपुरी के नाम से भी क्या है जोगनेर को क्या है जाना जाता है। ये हमारे लिए जयपुर के जो जोगनेर क्षेत्र है उसके क्या है विभिन्न विभिन्न नाम थे, जो क्या प्राचीन समय में इसको क्या है नामों से जाना जाता था। एक आता है चाकसू जयपुर का है, तांबावती, तांबावती नगरी है, ये कहां पर आती है, चाकसू है। चाकसू कहां पर आता है, जयपुर में है। शीतला माता का मंदिर है, शीतलाष्टमी है यहाँ पर। शीतलाष्टमी में क्या शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है वहां पर जाते हैं लोग दर्शन के लिए, गए हैं जाते हैं। तो यह जो मंदिर है ये कहां पर, चाकसू जयपुर में है। कहां पर आता है, चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का जो मंदिर है उस मंदिर की अगर बात करते हैं तो यह भी कहां पर आता है, हमारा चाकसू में आता है। इसका प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं, इसे हम प्राचीनतम किस नाम से जाना जाता था, इसे प्राचीनतम की बात करते हैं तांबावती नगरी के नाम से क्या जानते हैं। कि पूछा जाता है कि राजस्थान की जो तांबावती नगरी है वो कौन सी आती है, हमारी चाकसू जयपुर की है तांबावती नगरी है। एक इसे क्या कहा जाता है, पंप बहावती है।
चाकसू की अगर अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो चाकसू के अन्य क्या क्या नाम है, ठीक है। तो जिस प्रकार जयपुर के अपने नाम थे, इसमें क्या है चाकसू की, इसमें क्या चाकसू लिखते हैं। एक का तांबावती है, ठीक है। तांबावती जो क्या है जयपुर में स्थित है। जयपुर की अगर बात करते हैं चाकसू क्षेत्र में शहर जब चलते हैं वहां पर है तांबावती के नाम से जाना जाता है। और इसे अगर बात करते हैं तो और इसे क्या है अन्य नाम की अगर बात करते हैं चंपावती है और क्या चाटसू है, ठीक है। चंपावती, चंपावती है और क्या कहलाता है चाटसू, ठीक है। तांबावती है, चंपावती है और तीसरा अगर नाम करते हैं हमारी जो चाकसू है इसका तीसरा नाम कौन सा आता है चाटसू के नाम से भी कैसे जाना जाता है, ठीक है। और एक अन्य नाम की बात करते हैं तो इसे चंपावती के नाम के आधार पर क्या है पंपावती की कहते हैं, ठीक है। कौन सा कहा जाता है पंपा, पंपा क्या है वती है। चाकसू के प्राचीन नाम क्या है चंपावती, चंपावती है और पंपावती है, चाटसू है, ठीक है। चाटसू इन नाम से जाना जाता है। तांबावती यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है जहाँ शीतला माता का मंदिर है। शीतलाष्टमी को बासिडा पूजन जब करते हैं तो इस देवी की क्या है धोक लगाई जाती है और इस देवी की क्या है पूजा जो यहाँ के स्थानीय लोग है वो करते हैं। अब हम चलते हैं जयपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है। जयपुर का जो क्षेत्र है इसमें क्या है नरेना की पहाड़ियां और उसके आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। जयपुर के जो आसपास की जो पहाड़ियां हैं नरेना है और उस आसपास का क्षेत्र है उनको किस किस नाम से क्या है जाना जाता है। तो जयपुर को हम क्या है अलग की बात करते हैं, नरना की बात करते हैं तो एक आता है नरना है, नरना, नरेना या नारायणा है, नारायणा, ये हमारा कहां पर आता है जयपुर में आता है, ठीक है। नरना है, नरेना है या क्या है नारायणा जो नाम है वो किसका है जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित क्या है इनको क्या है नरना के नाम से क्या है जाना जाता है, ठीक है। तो ये नरेना, नारायणा और इनकी अगर बात करते हैं ये है कहां पर आता है। पहले अगर हम बात करते थे नरेना, नारायणा या जो ये नैना है ये कहां पर आता था, ठीक है। तो पहले तो ये जयपुर में आता था लेकिन वर्तमान में इसका क्या है जो जिला पुनर्गठन किए गए हैं, जिले पुनर्गठन के आधार पर इसको कहां पर है दूदू में है। वर्तमान में कहां आने लगा है दूदू के क्षेत्र है, ठीक है। कहां पर आएगा ये हमारा क्या है दूदू को जो नवीनतम जिला बना दिया गया है। और जिलों की अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा जिला है, ठीक है। जिलों के छोटा है तो जिलों का सबसे छोटा जो जिला कौन सा आता है दूदू आता है। तो ये नरेना है, नारायणा और कौन सा आता है नरना है। ये क्षेत्र कहां पर चला गया है जिलों के पुनर्गठन के बाद में कहां पर चला गया है अपना जो अपना क्या है ये अपना दूदू में आ गया। पहले अगर बात करते तो पहले कहां पर था, पहले ये अगर बात करते हैं जयपुर में है। तो हम वर्तमान में जयपुर पढ़ेंगे लेकिन चेंज की अगर अपोजिट पूछेगा तो वर्तमान में ये जिलों के पुनर्गठन के आधार पर कहां पर आ जाता है तो दूदू क्षेत्र है उसमें आने लगा है। लेकिन वर्तमान आज तक तो हम क्या है इसको कहां पर पढ़ेंगे, आज तक तो हम क्या है इसमें जयपुर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है इसको अन्य नाम की बात करते हैं तो नरका है, नारायका है, नरका या नारायका अन्य नामों से क्या है इसे जाना जाता है। ये वर्तमान जो अगर पूछ लेते हैं जिलों के पुनर्गठन के आधार पर नरेना या नारायणा कौन से क्षेत्र में आने लगा है तो ये हमारा क्या है दूदू में जाएगा। लेकिन अगर कोई पुराना ऑप्शन देता है उसी के आधार पूछता है तो वो कहां जयपुर में ही रहेगा। लेकिन नवीनतम जिलों के पुनर्गठन के आधार पर इसको दूदू में सम्मिलित जो है कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद की हम बात करते हैं विराट क्षेत्र, कौन सा आता है विराट। विराट कहां पर स्थित है जयपुर में ही। राजा विराट जो क्या है राजधानी, विराट की राजधानी कौन सी विराट। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था, पांडव आए थे यहाँ पर अज्ञातवास के समय के यहाँ पर रहे थे तो पूछ लिया जाता है विराट प्रदेश से, ठीक है। विराट कहां पर आता है जयपुर में है। और एक आता है विराट मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी है। ये भी कहां पर आता है अपना जयपुर में। मत्स्य जनपद है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। इसका नाम क्या रखा गया था मत्स्य जनपद रखा था। इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो क्या है विराट है, ठीक है। मत्स्य जनपद हुआ था, इसकी राजधानी की बात करते हैं वो कौन सी आती है अपने क्या है विराट है, ठीक है। इनकी अगर बात करते हैं तो यह मत्स्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये क्या है मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र के अधीन में आता है यानी मत्स्य क्षेत्र की राजधानी पूछ लिया जाता है वो कौन जाती है विराट नगर है जो कहां पर है जयपुर में स्थित है, ठीक है। अब पूछा जाता है अलवर के प्राचीनतम नाम है। ये भी क्या है जयपुर के आसपास का क्षेत्र है।
जयपुर से जिससे चलते हैं तो हिसार साइड के उधर से जाते हैं तो अलवर आता है, 2 घंटे की दूरी पर क्या आता है, अलवर आता है। तो ये अगर बात करते हैं अलवर को हम प्राचीनतम किन के नामों से क्या जाना करते हैं, तो अलवर की अगर बात करते हैं तो इसे एक तो क्या कहते हैं आलपस से, ठीक है, एक इसे क्या कहते हैं आलपस से। आलपस हम किसे कहते थे, अलवर को है, आलपस किसे कहते हैं, आलपस की अगर बात करते हैं तो अलवर को कहा जाता है। दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है, आलोर है। आलपस आलोर किसे कहा जाता है, अलवर को प्राचीन नाम है, आलपस और अलवर के है उसके प्राचीन नाम है, ठीक है। एक पूछा जाता है उल्लुक और क्या सालव है, ठीक है, उल्लुक और सालव है किसके प्राचीनतम नाम है, यानी उल्लुक व सालुक है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आलोर है, उल्लुक है और क्या सालुक है। उल्लुक व सालुक किसे कौन से क्षेत्र के अधीन में आते हैं, ये हमारा जो अलवर है इसके अधीन में आ जाते हैं। आलपस है, आलोर है, ठीक है, कौन सा आता है, आलपस है, आलोर है, उल्लुक है और क्या सालव है, ठीक है, उल्लुक है और क्या है सालुक है, उल्लुक है सालुक, इसको क्या है सालव भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, सालव है। ये जो हमारे है अलवर है, अलवर क्षेत्र पड़ता है, अलवर जिला पड़ता है, उसके अधीन में आते हैं, यानी अलवर के जो प्राचीनतम नाम है ये रखे गए हैं। इसके बाद की बात करते हैं, एक आता है कुरु प्रदेश से, ठीक है, कौन सा आता है, कुरु प्रदेश आता है। कुरु प्रदेश से अलवर का जो उत्तरतम भाग है, अलवर में जैसे एंट्री करते हैं उसका उत्तरतम भाग आता है, उसे क्या कहते हैं, कुरु। अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो अलवर के उत्तरतम भाग को हम वर्तमान की बात करते हैं कुरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अलवर का उत्तरतम भाग क्या कहता है, कुरु है, ठीक है। एक पूछा जाता है इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ है, जो कुरु की राजधानी है उसे क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ कुरु की कुरु क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र में पाया जाता है। जो कुरु की राजधानी है उसको वर्तमान की अगर हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी क्या कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ के नाम से क्या है जानते हैं, ठीक है। एक आता है इसमें सांचेड़ी है, ठीक है, कौन सा आता है, सांचेड़ी है, जो कहां पर आता है, मांचेड़ी अलवर का एक क्षेत्र है। सांचेड़ी कहां पर आता है, सांचेड़ी की अगर हम बात करते हैं यह हमारा अलवर में आता है, सांचेड़ी क्षेत्र है, ये कहां पर आता है, मांचेड़ी है, कौन सा है, अलवर। सांचेड़ी की हम बात करते हैं तो ये मांचेड़ी के अधीन में आता है, और कौन से, अलवर में है, कौन से जिले में है, अलवर में आता है। सांचेड़ी मांचेड़ी पूछ लिया जाए कौन से में आता है, ये हमारा क्या है, अलवर में आता है, ठीक है। एक पूछा जाता है मत्स्यपुरी, मत्स्य नगर तो वहां पर चले जाएंगे, मत्स्य जनपद है, मत्स्यपुरी की अगर बात करते हैं कौन सा आता है, मत्स्यपुरी है, तो ये मत्स्यपुरी हमारा कहां पर आता है, मांचेड़ी है, मांचेड़ी क्षेत्र अलवर का है, मांचेड़ी क्षेत्र अलवर का है। इसके अगर हम बात करते हैं ये कौन से में आता है, मत्स्यपुरी है। मत्स्यपुरी का जो पूछा जाता है अलवर किसके अधीन क्षेत्र में आता है, तो मत्स्यपुरी के क्षेत्र में अलवर जो है मांचेड़ी के अधीन में आता है। मत्स्यपुरी मांचेड़ी में है, जो कहां पर है, अलवर में स्थित है, कहां पर आता है, अलवर में। सांचेड़ी मांचेड़ी एक साथ के हैं तो पूछ लिया जाता है। इसके बाद पूछते हैं कि जो राठ है, ठीक है, एक राठ क्षेत्र आता है, ठीक है, राठ कौन कौन से, बहरोड क्षेत्र है, बहरोड जो अलवर का क्षेत्र है। राठ की हम बात करते हैं, राठ किन किन के मध्य जो है स्थित है, राठ कहां पर स्थित है, राठ की बात करते हैं तो बहरोड और मुंडावर क्षेत्र है, ठीक है, बहरोड और मुंडावर क्षेत्र का जो मध्य का भाग है उसमें को राठ कहते हैं, बहरोड व मुंडावर क्षेत्र अलवर में कौन सा आता है, बहरोड है, और दूसरा मुंडावर क्षेत्र है जो कहां पर अलवर में स्थित है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, राठ कहा जाता है। ये भी क्या क्वेश्चन पूछने वाला है कि राठ क्षेत्र कौन कौन सा आता है, बहरोड और अलवर के जो बीच का जो भाग है उसे कहा जाता है, ठीक है। राठ बहरोड व मुंडावर क्षेत्र अलवर के अधीन है, इसमें पूछ लिया जाता है कि ये क्षेत्र क्या कहलाता है, राठ के नाम से जानते हैं, ये क्या कहते हैं, राठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में है जिलों का पुनर्गठन किया गया है। अभी क्या है, जिलों का पुनर्गठन किया गया है, तिजारा है, खेड़थल है, ये क्या नवीनतम जिले बनाए गए, सभी को पता है कि तिजारा है, मुंडावर और खेड़थल है, ये क्या नवीनतम जिले बनाए गए हैं। जो ये क्या बहरोड था, कोटपुतली क्षेत्र था, इसके आसपास का जो क्षेत्र था इनमें क्या इसको सम्मिलित किया गया है। तिजारा है, खेड़थल है, तिजारा खेड़थल और कौन सा था, मुंडावर को है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, बहरोड कोटपुतली का क्षेत्र है, इनमें इनको क्या सम्मिलित किया गया है। उस लिए जाता है कि जो खेड़तल, तिजारा और मुंडावर नवीनतम बनाए गए हैं, ये किसमें सम्मिलित है, कौन से क्षेत्र के अधीन में आते हैं, तो ये बहरोड, कोटपुतली और बहरोड जिले के, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड और ये मुंडावर क्षेत्र था, इसके अधीन में क्या ये आ जाते हैं। जो नवीनतम जो जिले हैं, खेड़तल है, तिजारा है और ये मुंडावर है, ये बनाए गए हैं इसलिए, ठीक है। अब पूछ जाता है मेवात, ठीक है। मेवात तो सभी जानते हैं, अलवर और भरतपुर। मेवात की बात करते हैं, मेवात किस क्षेत्र को कहा जाता है, मेवात के अधीन में कौन कौन से आते हैं, मेवात है, अलवर है और दूसरा अपना कौन सा आता है, भरतपुर है, ठीक, कौन सा आता है, भरतपुर है। मेवात में कौन सा आता है, एक तो अलवर आ जाएगा, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा अपना कौन सा आता है, भरतपुर है। मेवात में अलवर और क्या है, भरतपुर आ जाते हैं, ठीक है। एक पूछा जाता है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मत्स्य संघ है। ये हमारा राजस्थान का जब एकीकरण करते हैं तो प्रथम होता है, प्रथम चरण होता है अलवर, भरतपुर, करौली और क्या है, धौलपुर है। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, अलवर, भरतपुर, करौली और क्या है, धौलपुर है। ये क्या है, हमारे मत्स्य संघ के अधीन आता है। मत्स्य संघ क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है, ये आते हैं। ये इसे क्या कहा जाता है, इसे मत्स्य संघ कहा जाता है। अब पूछ लिया जाता है मत्स्य संघ की राजधानी है वो कौन सी, अलवर है। मत्स्य संघ की राजधानी अगर पूछेंगे तो मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो किसे बनाई गई थी, अलवर को मत्स्य संघ की क्या है, राजधानी बनाया गया था, ठीक है। अब एक पूछा जाता है कि ब्याना क्षेत्र है, ब्याना के युद्ध हुआ था, ब्याना के युद्ध कहां पर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। ब्याना की अगर बात करते हैं, ब्याना क्षेत्र किसके अधीन में, ब्याना हमारा कहां पर आता है, भरतपुर। ब्याना जो बात करते हैं, ब्याना क्षेत्र है वो कहां पर आता है, ब्याना क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो हमारा जो ब्याना क्षेत्र है वो कहां पर आता है, भरतपुर में आता है, ठीक है। कहां पर आता है, ये क्या है, भरतपुर में आता है, ठीक है। तो भरतपुर की अगर बात करते हैं, सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसे क्या है, सूरजमल जाट के द्वारा, जो भरतपुर शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसे जाटों का प्लेटो या अफलातून की संज्ञा है दी जाती है। क्या कहते हैं, जाटों का प्लेटो है, या दूसरा इसका नाम क्या है, अफलातून राजा है। क्या है, अफलातून राजा के नाम से कहने जाना जाता है। एक आता है श्रीपंथ, कौन सा आता है, श्रीपंथ है। श्रीपंथ क्षेत्र कहां पर आता है अपना, वही ब्याना है। ब्याना कहां पर पड़ता है, भरतपुर में। श्रीपंथ क्षेत्र कहां पर अधीन आता है, श्रीपंथ की अगर हम बात करते हैं तो श्रीपंथ अपना क्षेत्र कहां पर आता है, ब्याना है, और ब्याना कहां पर आता है, भरतपुर में आता है, ठीक है। और एक आता है, एक क्षेत्र आता है शोणितपुर, कौन सा आता है, शोणितपुर है, जो भी कहां आता है, ब्याना, भरतपुर में आता है, शोणितपुर है। नवीनतम आंकड़ा है ये शोणितपुर है, ये कहां पर आता है अपना, ब्याना, भरतपुर है। शोणितपुर कहां पर आता है, ब्याना क्षेत्र है, और ब्याना हमारा कहां पर आता है, सभी जानते हैं, ब्याना जो है हमारा क्या, भरतपुर में आता है। शोणितपुर है, कौन सा आता है, शोणितपुर है, ये कहां पर आता है, ब्याना, भरतपुर में आता है, ठीक है। एक पूछा जाता है बादानक है, कौन सा आता है, बादानक है, ये भी अपना ब्याना, भरतपुर में आता है। बादानक जो क्षेत्र है वो भी कहां पर आता है, ब्याना, भरतपुर का क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, बादानक नाम से कैसे जाना जाता है। एक पूछा जाता है दृगपुर है, कौन सा आता है, दृगपुर, दृगपुर है, ये कहां पर आता है, दिग, भरतपुर में। दिग कहां पर है, भरतपुर में। दृगपुर की अगर बात करते हैं, ये हमारा कहां पर आता है, दिग आता है। दिग की अगर बात करते हैं, ये भरतपुर है। देखिए जिलों के पुनर्गठन के साथ को है, दिग को क्या है, नवीनतम जिला बना दिया गया है। इससे क्या है, दृगपुर पहले कहां पर हुआ करता था, पहले तो अगर बात करते हैं भरतपुर जिले में हुआ करता था, लेकिन अभी नवीनतम जिलों के बनने के बाद यह क्या है, दृगपुर क्षेत्र है वो कहां पर आने लगा है, दिग के अंदर आने लगा है। जिस प्रकार नारायणा की अगर बात करते हैं वो वर्तमान में दूध क्षेत्र में आने लगे, पहले जयपुर में आया करते थे, इसी प्रकार जो ये है दृगपुर क्षेत्र है, ये वर्तमान में दिग के नवीनतम जिला बनने के बाद क्या है, यहाँ पर आने लगा है। कहां पर आने लगा है, यहाँ पर जो है वो आने लगा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नवाबों की नगरी है। नवाबों की नगरी के टोंक को कहा जाता है, और जाट रियासत है, ठीक है। जाट रियासत की हम बात करते हैं, भरतपुर और धौलपुर है। भरतपुर और धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है, जाट रियासत है। एक देखते हैं इसमें, भरतपुर और धौलपुर है, कौन सी आती है, जाट रियासत है।
जाट रियासत के नाम से किसे जाना जाता है? भरतपुर और धौलपुर को क्या है? जाट रियासत के नाम से जाना जाता है। नवाबों की नगरी टोंक को है, क्योंकि वहां क्या है नवाब हुए थे, इसलिए इनके नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भरतपुर की हम बात करते हैं, जाट शासकों की राजधानी है। भरतपुर कौन सा आता है? जाट शासकों की भरतपुर क्या कहलाती है? जाट शासकों की राजधानी। कौन सी आती है? जाट शासकों की क्या राजधानी क्या कहलाती है? भरतपुर क्षेत्र है वो क्या कहलाती है? जाट शासकों की है राजधानी के नाम से क्या है जाना जाता है। एक आता है वर्ज क्षेत्र। कौन सा आता है? वर्ज क्षेत्र है, इसे जाट रियासत या वर्ज क्षेत्र के नाम से भी वर्ज क्षेत्र है। भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? वर्ज क्षेत्र या जाट रियासत भी कहा जाता है। तो वर्ज क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भरतपुर और धौलपुर आता है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं सुरसेन है। भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? सुरसेन। भरतपुर, धौलपुर, करौली है। भरतपुर, धौलपुर और करौली है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है उसे हम वर्तमान की अगर बात करते हैं, प्राचीन समय में इसे सुरसेन कहा जाता था। इसे क्या सुरसेन, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? सुरसेन बनता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अभी जो नवीनतम जिले बनाए गए, नवीनतम जिले बनने के बाद इस सुरसेन क्षेत्र में कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो इसकी अगर बात करते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और क्या है इसमें डिग को जिला बना दिया गया। डिग क्षेत्र है वो भी इसके अधीन में आ गया है। नवीनतम आंकड़ों की अगर बात करते हैं, अभी जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं उनमें से सुरसेन क्षेत्र में क्या डिग को सम्मिलित कर लिया गया है। डिग को क्या इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एक आता है मथुरा। ठीक है, मथुरा क्षेत्र है वो कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं सुरसेन की राजधानी, सुरसेन की राजधानी वो किसे कहा जाता है? तो मथुरा को क्या कहते हैं? सुरसेन की क्या है राजधानी कहा जाता है। मथुरा, मथुरा को क्या कहा जाता है? सुरसेन की राजधानी। सुरसेन कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, पहले करौली आया करते थे, लेकिन अभी हाल में जो डिग को नवीनतम जिला बना दिया गया है, इसलिए क्या सुरसेन के अधीन में क्या यह भी आने लगा है। मथुरा इसकी क्या है राजधानी है। मथुरा की अगर हम बात करते हैं, भरतपुर, धौलपुर और क्या करौली है। मथुरा कौन कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? मथुरा, भरतपुर, धौलपुर और कौन सा आता है? करौली। मथुरा कौन कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है? भरतपुर है, धौलपुर और करौली है। लेकिन अभी जो नवीनतम जिले बनाए गए इसमें क्या मथुरा क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, मथुरा में क्या है अभी जो डिग को नवीनतम सम्मिलित कर दिया गया। मथुरा की बात करते हैं तो इसमें क्या है डिग को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो मथुरा में क्या है भरतपुर, धौलपुर, करौली और क्या है डिग क्षेत्र है ये इसके अधीन में आ जाता है। तो ये हमारे क्या थे? मुख्य नाम थे। ये क्या थे? हमारे के मुख्य जो नाम थे उनके बारे में क्या है हमने पढ़ा। एक आता है कोठी। कोठी कहाँ पर आता है? धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कोठी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा आता है? कोठी। कोठी किसको क्या है? धौलपुर को कहा जाता है। कोठी की बात करते हैं, क्या धौलपुर का जो नाम है, प्राचीन नाम है वो क्या है? कोठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्या है प्राचीन जो क्या है इन क्षेत्रों को निम्न निम्न नामों से जाना जाता था, इसके बारे में चर्चा की। और थोड़े बच के उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और अपने इंजॉय के साथ क्या है आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।